नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे IQ में। आज हम 7 सितंबर 2020 की नेशनल फेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? मर्सन ऋतु कौशिक, उषा पांडे, प्रतिमा मित्तल, हिमानी खत्री। इसका सही आंसर है उषा पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? मर्सन 48वें, 52वें, 56वें, 66वें। इसका सही आंसर है 48वें। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिण एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों में सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 5 देश, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड 66.08% के साथ, दूसरे नंबर पर स्वीडन 62.47 के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है 60.56 रेटिंग के साथ, यूनाइटेड किंगडम है 59.78 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर, और 5वें स्थान पर है 58.76 रेटिंग के साथ नीदरलैंड, और 48वें स्थान पर है भारत 35.59 रेटिंग के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया? मर्सन लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप, A एंड C दोनों। इसका सही आंसर है A एंड C दोनों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में वीरलक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया? मर्सन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की गई एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में वीरलक्ष्मी को
नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार यह देश में सब इस तरह का पहला उदाहरण होगा। पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्यों को समर्पित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? प्रश्न है राजीव श्रीवास्तव, मुरली रामकृष्णन, पीयूष मित्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मुरली रामकृष्णन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुरली रामकृष्णन के बारे में, रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीजा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर, केरल में। उसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? प्रश्न है आकाश बेदी ने, PNEN ने, मनिका बत्रा ने, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है PNEN ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर PNEN ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक लेकर अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रा रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबाबा सेमसिवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सरंगेई अरेनवर्ग और यूक्रेन के यानेजक इलिया को हराया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई? प्रश्न है ICICI बैंक, RBI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक। इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजना का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.ICICI.com पर देखा जा सकता है। होम उत्सव प्रदर्शनी के बारे में, इस प्रदर्शनी को ICICI बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजना के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। होम उत्सव के लाभ, प्रमुख डेवलपर्स द्वारा परियोजना की विस्तृत श्रृंखला, होम लोन पर आकर्षक ब्याज दरें, स्पेशल प्रोसेसिंग फीस, एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति, डेवलपर्स द्वारा विशेष डायरेक्ट छूट। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता? प्रश्न इसरो ने, NTPC ने, DRDO ने, ICMR ने। इसका सही आंसर है NTPC ने। ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशंस गेम चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 जीता है। NTPC वेल्लोर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की
टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया है। AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित करना है। यह कॉर्पोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धी मोड में प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, S जयशंकर ने, अमित शाह ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है S जयशंकर ने। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ पीपल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होगा। स्टैंडर्ड सेशंस ऑफ टेस्टिंग प्रोड्यूसर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, स्टैंड सेशंस ऑफ क्वारंटाइन्स प्रोड्यूसर्स, स्टैंड सेशंस ऑफ मोमेंट्स एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान सीमाओं पर के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सीमा पार प्रबंधन पहलों से मिले राष्ट्रीय अनुभवों पर और सीख पर भी चर्चा की। ये 20 सदस्यीय समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? प्रश्न है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर। इसका सही आंसर है 5 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए बनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चयनित करने के लिए बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चयनित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश DAQ को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।